नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एक्ट केस पर। मुख्य रूप से बात करेंगे। आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल को 10 नंबर पर जो है सीटेट एक्ट केस लिस्टेड है और आज इसकी सुनवाई भी होने वाली है। ऐसे में जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जिनका छठे चरण में जिनका सिलेक्शन हो गया है या जो भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी 7वें चरण के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों पर कितना जो है प्रभाव पड़ने वाला है, कितना असर पड़ने वाला है। साथ में जो कम मेधांक वाले बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे, जिन्होंने सीटेट को लेकर के जो है एफआईआर दर्ज किया था, कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है आज। ऐसे में तो क्या कुछ होने वाला है इस मुख्य बिंदु पर, क्या कुछ आज जो है परिणाम आ सकता है। क्या सीटेट एक्ट वाले बाहर हो सकते हैं, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, या बीटेट जो कम मेधांक वाले जिन्होंने खासकर जो है अपील की थी, जिन्होंने अपना दलील भी दिया था, तो क्या इनकी तरफ से क्या कुछ आ सकता है, यह तो आपको सुनवाई के माध्यम से ही आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं इनके मुख्य बिंदुओं को आपके बताने का प्रयास करूंगा और इनका क्या रीज़न है कि सीटेट एक्ट केस जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इनमें इनके कौन जो है वकील हैं जो अपना पक्ष किस प्रकार से रख रहे हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन की जहां तक बात है तो एनसीटी के गाइडलाइन को कौन फॉलो कर रहा है, किनका पक्ष ज़्यादा मजबूत है, सभी बिंदु पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। साथ ही मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा सीटेट एक्ट केस जो है, इनका केस नंबर जो है 9574/20 है, यानी 9574/20 इनका केस नंबर है। वहीं पर हम लोग बात कर ले, आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल को ही 10 नंबर पर जो है सीटेट एक्ट केस लिस्टेड है और आज इसकी सुनवाई भी होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटेट एक्ट केस जो है खासकर इनको किस प्रकार से जो बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी था, जिनके मेधांक कम आ रहे थे, उन्होंने ही इस पर जो है इस प्रकार का अपील किए थे, दलील किए थे। तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों को लग रहा था कि जो सीटेट उत्तीर्ण है उन सभी को अगर बिहार से बाहर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही सिर्फ बिहार में बच जाएंगे, जिनके मेधांक कम भी हैं उनको भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि सीटेट जो है वो बिहार गवर्नमेंट के अलावे जो है वो खासकर जो भारत सरकार का एग्जाम्स है, भारत सरकार इसको कंडक्ट एग्जाम करवाती है, सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और जहां तक एनसीईटी के गाइडलाइन का हवाला देकर बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने, बीटेट के जो वकील थे, उन्होंने जो इस प्रकार की चीज़ों को रखा है, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं किनका पक्ष ज़्यादा मजबूत है। सबसे पहले साथी आप समझ गए होंगे कि बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी वैसे अभ्यर्थी जिनके कम मेधांक थे, उन्होंने ही सीटेट एक्ट के केस को लेकर के अपना अपील किया था। अब साथ ही बात आती है कि उन्होंने किस प्रकार का जो हवाला दिया था और उनका क्या कुछ कहना है। उनका कहना साथी यह है कि एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टू जो भी राज्य सरकार अगर टेट एग्जाम्स लेती है, वहाँ जो है सीटेट का कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार के उन्होंने जो है अपना अपील किया है, अपना हवाला दिया। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि सीटेट एक्ट केस को लेकर के जो भी सीटेट के पक्ष में वकील हैं, उनका नाम क्या है और उन्होंने अपना क्या कुछ जवाब दिए हैं और किस प्रकार से अपने खासकर स्ट्रॉन्ग जो है उनका स्टेटमेंट है, मजबूत पक्ष है, उनका क्या कुछ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोर टीम के तरफ से जो है पीके शाही जी हैं, पीके शाही जी, और ये पीके शाही ही सीटेट एक्ट केस को लेकर के हैंडल कर रहे हैं और ये सीटेट के पक्ष में है। ऐसे में इनका स्पष्ट कहना है कि एनसीटी के गाइडलाइन को जिस प्रकार से बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी और बीटेट के जो वकील हैं सीटेट को लेकर के इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि एनसीटी के गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। अर्थात जो भी राज्य सरकार अगर प्रत्येक साल अगर एग्जाम टेट अगर लेती है तो वहाँ जो है सीटेट उपयोग नहीं है। परंतु इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी अगर बिहार सरकार तो प्रत्येक साल टेट एग्जाम्स तो लेती नहीं है, सब प्रत्येक साल टेट एग्जाम्स नहीं लेती है, वहाँ सीटेट ऑलरेडी उपयोग में आएगा। जो राज्य सरकार अगर प्रत्येक साल टेट एग्जाम्स अगर नहीं लेती है तो वहाँ सीटेट बिल्कुल हो मतलब यानी सीटेट उपयोग में आएगा, परंतु जो प्रत्येक साल लेती है वहाँ उपयोग में नहीं आएगा। यानी इनका स्पष्ट दो तीन और पॉइंट है जिनको बहुत मजबूती से उन्होंने जो है पीके शाही जी ने रखने का प्रयास किया है। पहला मजबूत पॉइंट इनका है कि बिहार सरकार प्रत्येक साल टेट एग्जाम्स नहीं लेती है, यानी बिहार सरकार प्रत्येक साल टेट एग्जाम्स नहीं लेती है, इसलिए यहाँ पर जो है सीटेट ऑलरेडी है उपयोग में आएगा। दूसरी इन्होंने बात कहा है कि यहाँ प्रत्येक साल बीएड और डीएलएड वाले जो प्रशिक्षण वाले यानी स्टूडेंट होते हैं वो प्रत्येक साल यहाँ से पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं और इनके अकॉर्डिंग टू यानी इन सभी अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई एक टेट एग्जाम्स चाहिए जो बिहार में कंडक्ट होना चाहिए। तो खासकर बिहार सरकार तो प्रत्येक साल टेट एग्जाम्स लेती नहीं है, इसलिए सीटेट जो है प्रत्येक साल आती है और साल में दो बार भी आती है। कोरोना के कारण जो है कभी कभी एक साल ही आया है, एक ही बार आया है, इसको लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ जो है सीटेट को इसलिए यहाँ पर जो है वैलिडिटी बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगी।
अब साथ ही बात आती है क्या बीटेट उत्तीर्ण जो कम मेधांक वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं इनको घबराना चाहिए या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं इनको घबराना चाहिए? क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका 36 रन में जिनका सिलेक्शन हो गया, क्या इन पर जो है संकट के बादल छा रहे हैं? या 7वें चरण में भाग लेने वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से सीटेट उत्तीर्ण है, चाहे दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या लास्ट वाला जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ये सारे उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो क्या? तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। साथ ही सबसे पहले सीटेट का जो हैंडल कर रहे हैं, केस को जो हैंडल कर रहे हैं, ये पीके शाही जी हैं और इन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था कि जिस प्रकार से 6 चरण की बहाली प्रक्रिया आरंभ हो रही थी, सारी प्रोसेस हो रही थी, उस बीच में भी इस प्रकार के मुद्दे आई थी, लेकिन बाद में चलकर जो डिसीजन आए वो पॉजिटिव था, सीटेट के पक्ष में ही था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घबराने की बातें नहीं है। जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उनको घबराने की बात नहीं है। प्रत्येक साल जहां तक एनसीटी के गाइडलाइन की सवाल है तो एनसीटी के गाइडलाइन को बिल्कुल बिहार सरकार फॉलो कर रही है। फॉलो यह कर रही है कि एनसीटी का गाइडलाइन है कि जो राज्य सरकार अगर प्रत्येक साल टेट एग्जाम्स लेती है वहाँ सीटेट उपयोग में नहीं आएगा, परंतु बिहार में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोग जो है खासकर सकारात्मक सोचिए, बिल्कुल सकारात्मक आपका यहाँ पर फैसला भी आना है और आज सुनवाई भी होने वाली है। ऐसे में साथ ही आप लोग समझ गए होंगे सीटेट एक्ट केस जो है किस प्रकार का मुद्दा बना हुआ है और इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा इसमें किसी प्रकार की परेशानी की भी बात नहीं है। परंतु जहाँ तक औपचारिकता की बात है तो बिल्कुल आपको हो सकता है आज शाम तक जो है अच्छी खबर आ भी सकती है, सीटेट के पक्ष में ही आएगी। इसलिए चूंकि सीटेट का जो है पक्ष बड़ा ही मजबूत है, सीटेट एक्ट केस बड़ा ही मजबूत है और यहाँ पर जो है पीके शाही हैंडल कर रहे हैं। और जहाँ तक बात आती है बीटेट कम मेधांकों वाला अभ्यर्थियों का, उनका कहना है सीटेट बाहर हो जाए, तो ऐसे तो होता नहीं है, क्योंकि जब कभी भी कोई भी गाइडलाइंस वगैरह होती है उस गाइडलाइन को अगर फॉलो किया जा रहा तो कहीं ना कहीं उनका पक्ष मजबूत होता है। और यहाँ पर खासकर हमें जो दिख रहा है वो सीटेट का पक्ष मजबूत है, क्योंकि इनका स्पष्ट कहना है पीके शाही जी का कि जो राज्य सरकार अगर प्रत्येक साल नहीं लेती है वहाँ तो भाई सीटेट उपयोग में होगा ही, और जो राज्य सरकार प्रत्येक साल अगर लेती है तो वहाँ उपयोग में नहीं हो सकता, चूंकि एनसीटी का गाइडलाइन है। तो कहीं ना कहीं घबराने की बात नहीं है, इसलिए आप लोग बेहिचक रहें, निश्चिंत रहें, बिल्कुल सकारात्मक खबर ही आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पुनः मैं आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आर डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।